गांव में दो मित्र रहते थे, जंगलियां और मंगलियां। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जंगलियां चतुर और चालाक था, जबकि मंगलियां सरल और परिश्रमी किसान था। जंगलियां मेहनत से कतराता, जबकि मंगलियां दिन रात अपने खेतों में जुड़ा रहता। बचपन एक साथ बीता तो मित्रता स्वाभाविक थी। समय बीता और मित्रता और प्रगाढ़ होती गई। लेकिन एक घटना ने जंगलियां के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जला दी। हुआ यूं कि गांव से एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर खोजने आया। जंगलिया युवा और आकर्षक था। लड़की के पिता को वह पसंद आ गया। रिश्ता तय भी हो गया। पर गांव के किसी व्यक्ति ने जंगलिया के चरित्र की बुराई कर दी, जिससे विवाह टूट गया। जंगलिया को इसका कोई विशेष दुख नहीं हुआ, लेकिन उसके हृदय में जलन तब भड़क उठी जब उसी लड़की का विवाह मंगलिया से तय हो गया। और जब जंगलिया ने मंगलिया की पत्नी को देखा तो उसके मन की ग्रंथियां और अधिक उलझ गईं। वह अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी, सचमुच सुंदरता का जीता जागता मूर्त थी। उसका नाम भी सुंदरी था। जंगलिया इस जलन को मन से निकाल नहीं सका। जब भी उसकी नजर मंगलिया की पत्नी पर पड़ती, उसके भीतर कोई तूफान उमड़ने लगता। पर वह इतना चतुर था कि अपने हाव भाव से इस भावनात्मक अराजकता को कभी प्रकट नहीं होने दिया। वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, ऐसे मौके की जब वह अपने भीतर की कुंठा और अपमान की अग्नि से बदला ले सके। वह मंगलिया के घर जाता, सुंदरी को भाभी कहकर सम्मान देता, लेकिन मन में एक अलग ही खेल चलता रहता। इसी बीच मंगलिया ने गंगा स्नान का निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक पंडित से हुई, जो स्वयं ही गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। परिचय हुआ और दोनों साथ चलने को सहमत हो गए। पंडित जी उन दिनों तंगी में थे, फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से नहीं चूकते थे। दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मौन थे, कोई वार्तालाप नहीं कर रहे थे। मंगलिया ने कहा, पंडित जी, कुछ बातें करिए, ऐसे चुपचाप मार्ग कटता है क्या? पंडित जी मुस्कुराए, भाई, मैं तो बात करने के पैसे लेता हूं। क्या मतलब? मंगलिया ने चौंक कर पूछा। मतलब यह कि मैं एक बात बताता हूं और उसके 2 रुपए लेता हूं। कमाल है, पहली बार सुना है। पंडित जी बोले, ऐसी वैसी बात नहीं बताता, काम की बात बताता हूं। मेरी 2 रुपए की बात जीवन में एक बार जरूर काम आती है। मंगलिया सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो 2-4 बातें खरीदने को तैयार हो। पंडित जी हंसे, फिलहाल 2 ही खरीद लो। अगर काम आ जाए तो मेरे गांव आ जाना, किसी से भी पूछ लेना। पंडित जी का घर कौन सा है, वह पहुंचा देगा। ठीक है, अभी आप मुझे 2 बातें ही बताओ। मंगलिया ने 4 रुपए निकाले और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने पहली बात बताई, सुन भाई, गंगा स्नान करने जा रहे हो तो उसका नियम यह है कि सदैव ढेर से अलग जाकर एकांत में नहाओ। यह तो हुई पहली बात। और दूसरी? मंगलिया ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी रहस्यमय अंदाज में बोले, अगर कहीं कुछ आश्चर्यजनक दिखे तो उसे भूल जाओ, उसके बारे में किसी से बात मत करो, अपनी पत्नी से भी नहीं। मंगलिया को यह बातें साधारण लगीं, लेकिन उसने उन्हें याद कर लिया। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों अलग हो गए। मंगलिया स्नान करने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी। तभी उसे पंडित जी की पहली बात याद आई। वह भीड़ से हटकर एकांत में नहाने चला गया और आनंद से स्नान करने लगा। फिर स्नान करके उसने कपड़े पहने और घाट की ओर लौट पड़ा। वहां कई साज श्रृंगार की दुकानें थीं। मंगलिया ने अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान खरीदा, लेकिन जैसे ही उसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पैसों की थैली गायब थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसकी जेब कट गई थी। अब क्या करें? अभी तक कुछ खाया नहीं था। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना वहीं जाकर देखा जाए। जहां उसने स्नान किया था, वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और राहत की सांस ली। रुपयों की थैली वहीं खुली पड़ी थी। शायद कुर्ता पहनते वक्त जेब उलटने से नीचे गिर गई होगी। उसने गंगा मैया को धन्यवाद दिया। तभी उसे पंडित जी की पहली बात याद आई। उनकी सलाह मानकर ही उसने भीड़ से अलग हटकर स्नान किया था। अगर भीड़ में थैली गिर जाती तो वापस मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उसने बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा सौंदर्य प्रसाधन खरीदा और खुद जी भरकर खाया। इसके बाद वह लौट पड़ा। शाम तक उसे घर पहुंचना था। भीषण गर्मी थी, रास्ता कच्चा और सुनसान। फिर भी मंगलियां बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक झाड़ी में खरबूजे की बेल फैली थी।
जिस पर एक बड़ा सा खरबूजा लटका हुआ था। जंगल में पानी का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी अब फल फूल कैसे रहा था? यह देखकर वह प्रकृति की इस अनोखी कारीगरी पर हैरान रह गया। शाम ढलते ढलते वह घर पहुंच गया। उसकी पत्नी सुंदरी ने बड़े लाड़ प्यार से पानी पिलाया। मंगलिया ने उसे बाजार से लाए गए सारे सामान सौंप दिए। सुंदरी खुशी से झूम उठी और बोली, और बताइए, मेले में क्या खास देखा? मंगलिया मुस्कुराया, मेले में तो कुछ खास नहीं देखा, लेकिन आज एक अजीब चीज देखी। एक झाड़ी में खरबूजे की बेल थी और उस पर 3 से 4 किलो का खरबूजा लटका था। अजीब बात यह थी कि वहां पानी का नामो निशान नहीं था, फिर भी वह फल फूल रहा था। सुंदरी चौकी, ऐसा भी कहीं होता है भला? तभी जंगलिया की आवाज गूंजी, बिना पानी के कहीं फल लगता है? मंगलिया बोला, यार मैंने देखा है। जंगलिया बोला, ये कौरी गप है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा होना असंभव है। खैर, चल मेरे घर कीर्तन होने जा रहा है। इसके बाद दोनों मित्र वहां से बाहर निकल गए। जंगलिया बोला, अरे यार, तू भाभी के सामने झूठ क्यों बोल रहा था? भाई ये झूठ नहीं है, तेरी कसम, मैं सच कह रहा हूं। मैं तो इस बात पर कोई शर्त लगाने को भी तैयार हूं। जंगलिया बोला, यह असंभव बात है। भाई, यदि तू मुझे उस खरबूजे को दिखा दे तो मैं वादा करता हूं, तू मेरे घर में जिस चीज पर भी हाथ रखेगा वो तेरी हो जाएगी। जंगलिया ने अपना पासा फेंक दिया था। मंगलिया सीधा साधा आदमी था। उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई थीं। ऊपर से वह जानता था कि वह सही है। घर में दूध नहीं हो रहा था, तो बहुत दिनों से जंगलिया की भैंस पर उसकी निगाह थी। उसने सोचा, अगर इसे खरबूजा दिखा दूं तो यह हार जाएगा और शर्त के मुताबिक मैं इसकी भैंस पर हाथ रख उसे ले आऊंगा। सुंदरी को खूब दूध पीने को मिलेगा। देख लो, जुबान से मत फिर जाना। मंगलिया ने भी अपना दांव फेंका। जंगलिया ने कहा, नहीं फिरूंगा, और तू भी याद रख, अगर तू हार गया तो तेरे घर की किसी भी चीज पर हाथ रख लूंगा तो वह मेरी हो जाएगी। अब जंगलिया ने अपना जाल फैला दिया था। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? दोनों ने शर्त लगा ली। जुबान का सौदा हो गया। उन दिनों जुबान की बहुत कीमत थी। प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस जुबान की कीमत का लाभ उठाने का जंगलिया ने सोच रखा था। दोनों कीर्तन में जाकर बैठ गए। जंगलिया ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी, बड़ी विचित्र बात है। रेगिस्तान में खरबूजा, मेरा दिल तो उसे देखने का कर रहा है, और मंगलिया मुझे उस जगह का नाम नहीं बता रहा। कृपया करके आप ही पूछकर बता देना। सुंदरी ने कहा, ठीक है, सुबह बता दूंगी। जंगलिया चला गया। भोर होते ही वह भाभी के पास फिर पहुंचा। उस समय मंगलिया घर पर नहीं था। भाभी, कुछ बताया उसने? सुंदरी बोली, क्यों ना बताता। गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ हैं, आगे चलकर एक पुराना मंदिर है। उसके सामने झाड़ियों में कहीं पर वह खरबूजा लगा है। सुंदरी ने उसे सारी बात बता दी। जंगलिया तत्काल वहां से चल पड़ा। थोड़ा कष्ट उठाया और शीघ्र ही वह झाड़ी भी ढूंढ ली जहां पर वह खरबूजा था। जालसाज ने बेल समेत खरबूजे को वहां से हटा दिया। अब खरबूजे का वहां कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर वहां से वापस चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते अपने गांव पहुंच गया। रास्ते में उसे मंगलिया मिल गया। मंगोलिया ने कहा, कहाँ गया था भाई? जंगलिया ने कहा, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था, रात की शर्त भूल गया। लगता है तू डर गया। दोनों वहां से चले। मंगलिया आश्वस्त था कि उसने भैंस कमा ली है। जंगलिया तो मन ही मन बड़ा खुश था। उसकी तो अपनी इच्छा पूरी होने जा रही थी, जिसने उसकी नींद उड़ा रखी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रह कर याद आ रहा था। उस स्थान पर पहुंचकर मंगलिया पर वज्रपात हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। झाड़ी में खरबूजा तो क्या, उसकी बेल तक नहीं थी। जंगलिया विजय भाव से बोला, तू तो हार गया, अब बोल। मंगलिया बोला, मेरे घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं। जंगलिया बोला, फिर क्या है, घर चलते हैं, मैं तो भाभी पर हाथ रख लूंगा। यह सुनकर मंगलिया सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुंदरी से ब्याह ना हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया। पर यह सवाल अपनी जगह था, खरबूजा कहाँ गया? यह तो तय था कि वहां से उसे बेल सहित उखाड़ दिया गया था। पर यह किया किसने? ये पता कैसे लगे? घर पहुंचकर मंगलिया ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब पत्नी ने बताया कि उसी ने जंगलिया को सारी बात बताई थी। मंगलिया को पंडित जी की दूसरी बात याद आई।
उसने दूसरी बात ना मानकर आज ऐसा संकट पैदा कर लिया था। अब इस संकट से उसे पंडित जी ही छुड़ा सकते थे। मंगलिया का हौसला बढ़ा और वह उसी रात पंडित जी के गांव जा पहुंचा। पंडित जी का घर ढूंढने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। पंडित जी से मिलकर उसने उनको अपनी सारी आपबीती सुनाई। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत, तुम बड़े भोले आदमी हो, पर तुम्हारा मित्र बहुत ही चालाक और जालसाज है। तुमने मेरी बात नहीं मानी कि कुछ भी आश्चर्यजनक देखो तो उसकी चर्चा किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और उसने तुम्हारे मित्र को बता दिया। उसने तुमसे शर्त लगा ली। अब वह अपनी जीत पर खुश हो रहा है। तुम आराम से अपने घर जाओ और सुबह पंचायत बुला लाना। मंगलिया अपने घर लौट आया। सुबह होते ही उसने पंचायत बुला ली। पांचों पंच गांव वालों के सामने बैठे थे। तभी दूर से पंडित जी आते दिखाई दिए। मंगलिया का मन प्रसन्न हो गया। पंडित जी को आते देख मंगलिया उनके पास गया। पंडित जी ने उसे एक युक्ति बताई जिससे जंगलिया को सबक सिखाया जा सके। फिर दोनों पंचायत में पहुंचे। गांव के बहुत से लोग पंडित जी को जानते थे और उनका सम्मान करते थे। उनके आते ही उन्हें पंच बना दिया गया। पंडित जी ने पूछा, पंचायत का कारण क्या है? वादी और प्रतिवादी कौन है? जंगलिया और मंगलिया सामने आ खड़े हुए। जंगलिया ने कहा, हम दोनों के बीच शर्त लगी थी जिसे मंगलिया हार चुका है। शर्त के अनुसार अब मैं उसके घर जाकर जिस भी चीज पर हाथ रखूंगा वह मेरी हो जाएगी। मैं उसकी पत्नी पर हाथ रखने वाला हूं। सारी बात समझने के बाद पंडित जी ने पूछा, तो तुम दोनों इस शर्त को मानते हो? जी हां, मंगलिया ने बोला। मेरे घर जाकर जंगलिया जिस चीज पर हाथ रखेगा मैं उसे दे दूंगा, लेकिन वह दोबारा किसी और चीज पर हाथ नहीं रख सकेगा। जंगलिया ने कहा, मुझे मंजूर है। पूरी पंचायत उठी और मंगलिया के घर की ओर चल दी। जंगलिया बहुत खुश था। आज उसकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली थी। घर पहुंचकर जंगलिया ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी। वहां चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर जंगलिया आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह तीसरे डंडे तक ही पहुंचा था कि पंडित जी गरज उठे, धीमी, अरे जंगलिया, तू बेईमानी करता है। तूने कहा था एक चीज पर एक बार हाथ रखेगा, लेकिन तूने आते ही पहले डंडे पर हाथ रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। अब क्या सारी सीढ़ी ही उठाकर घर ले जाएगा? पहला डंडा उखाड़ और निकल यहां से। जंगलिया हक्का बक्का रह गया। पंडित जी फिर गरजे, नीचे उतरता है या पंचायत की अवमानना में दंडित किया जाए। जंगलिया चुपचाप नीचे उतर आया। उसने हताशा से सुंदरी की ओर देखा। उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। इतनी जालसाजी के बाद भी उसे केवल लकड़ी का एक डंडा मिला और एक अच्छा मित्र खो दिया। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। पंचायत भी समाप्त हो गई। मंगलिया ने पंडित जी के चरण पकड़ लिए। पंडित जी, आज आपने मुझे बचा लिया। वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गया, आदर सत्कार किया और बोला, आज से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।